नमस्कार। आज न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। न्याय का मंदिर कहे जाने वाले न्यायालय ने ही उत्तर प्रदेश के ललितपुर के विष्णु तिवारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय किया। दरअसल विष्णु तिवारी को उस अपराध की सजा मिली जो उसने कभी किया ही नहीं था। विष्णु तिवारी को SC/ST एक्ट और रेप के आरोप में षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, जो कि एक मामूली सा जमीनी विवाद था। उसमें एक लड़की को कुछ पैसे देकर इस तरीके से उसको अपने वश में करके उसको मनवाया गया कि वो विष्णु तिवारी पर आरोप लगाए कि जब वो घर से खेत की तरफ जा रही थी तो विष्णु तिवारी ने उसको घसीटा और उसके साथ रेप किया। चूँकि वो लड़की दलित परिवार से थी, इसलिए एक और SC/ST एक्ट भी लग गया। विष्णु तिवारी गरीब परिवार से था। इस दौरान उसको कोर्ट कचहरी थाने पुलिस के चक्कर में उसके पिता ने 5 एकड़ ज़मीन बेच दी, लेकिन फिर भी वो निर्दोष साबित न हो सका। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इसी दौरान विष्णु तिवारी के माता पिता और उसके 2 भाइयों की हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। विष्णु तिवारी के भाग्य का दोष दें या व्यवस्था का नकारापन कि विष्णु तिवारी को अपने माता पिता और भाइयों की अंतिम दर्शन भी नसीब नहीं हुए। व्यवस्था का इतना खतरनाक चेहरा शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। जिस विष्णु तिवारी की पूरी जवानी जेल की सलाखों के पीछे जल गई, अहम सवाल ये कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। आखिर हमारी व्यवस्था में कितनी खामियां हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी जेलों की सलाखों के पीछे बंद हैं और वो निर्दोष हैं। ये सारे सवाल उठना लाजमी भी है। जिस तरीके से 20 साल बाद विष्णु तिवारी को निर्दोष हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया, अभी हाल ही में 3 मार्च को जब आगरा सेंट्रल जेल के दरवाजे खुले तो जो 23 साल का नौजवान कभी जेल के अंदर गया था, वो अब 43 साल का अधेड़ हो गया है। वो बाहर की दुनिया के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके लिए पूरी दुनिया नई सी है। उसके माता पिता और भाई इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं और उसके पास उसके खुद का काम किए हुए के सिर्फ उसकी जेब में 600 रुपये हैं और 2 बैग हैं। आखिर इस तरह की घटनाएं हमारी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। किस तरीके से किसी निर्दोष को साजिश के तहत फंसाना कितना आसान है, ये उसका एक अनूठा उदाहरण है। SC/ST एक्ट पर करीब 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था SC/ST एक्ट तभी प्रभावी होगा जब इसकी जांच कोई सक्षम अधिकारी करेगा। अगर वो तथ्यों को सही पाएगा तभी उस अपराधी की जिस पर आरोप लगा है उसकी गिरफ्तारी होगी, जिसका पूरे देश भर में जमकर बवाल मचा था। लिहाजा सरकार दबाव में आ गई थी और केंद्र सरकार ने संसद के माध्यम से SC/ST एक्ट को बदल दिया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और SC/ST एक्ट को और भी कठोर बना दिया था। एक कवियत्री की कुछ लाइनें हैं जिसमें वो लिखती हैं कि सत्ता को वच्छुड़ रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। दोस्तों, सरकारों को ये समझना चाहिए और ख़ास करके संवैधानिक संस्थाओं को, क्योंकि कानून का एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि चाहे 100 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसना चाहिए। लेकिन विष्णु तिवारी केस को देखकर लगता है कि कानून के द्वारा जो किस्से हैं, कानून के जो हाथ हैं, शायद अभी उनमें बहुत खामियां हैं। जो कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, शायद ऐसा भी कहा जाता है कि कानून अंधा होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वास्तव में कानून अंधा तो होता ही है, बहरा भी होता है।
खास करके विष्णु तिवारी केस को लेकर मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि विष्णु तिवारी के कैसे उसको मदद की जा सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत उसके जीवन के 20 सालों को वापस नहीं लौटा सकती, लेकिन अब उसको आने वाले समय में, उसको बचे हुए जीवन में विष्णु तिवारी को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उसको कितनी राहत दी जा सकती है। सरकार को उसके निश्चित रूप पर राहत देनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।